एक बड़े गांव में मोहन और रामू नाम के व्यक्ति रहते थे। मोहन ने घर के पास में एक आम का पेड़ लगाया था। उस पेड़ का सेवा करता था। उसी पेड़ के छांव में रोज बैठता था। आम का फल खाने योग्य हो जाता है। तभी दो व्यक्ति आते हैं। मोहन भाई, अब तुम्हारा आम तो खाने योग्य हो गया है। क्या हम लोगों को खाने के लिए दोगे? देखने में तो बहुत सुंदर है। खाने में कैसा लगता होगा, इसे तो खाने के बाद ही पता चलेगा ना। मोहन बोला, हाँ क्यों नहीं, आम खाने देंगे शंकर भैया। लीजिए आम खाइए और बताइए कैसा आम लगता है। शंकर पेट भर आम खाकर कहता है, अरे वाह, मज़ा आ गया मोहन भाई। आम तो बहुत मीठा है। मैं तो ऐसा फल कभी नहीं खाया था। खाकर मन ताज़ा हो गया। मोहन अपने घर खाना खाने के लिए गया था। तभी इधर रामू आम के पास आकर कहता है, अरे मैं ये क्या देख रहा हूँ, कितना आम है। इतना आम तो मैं कभी नहीं देखा। यहाँ तो कोई नहीं है। मैं एक योजना बनाता हूँ और कोई पूछेगा तो बताऊँगा मेरा ही आम का पेड़ है। मैं ही इस पेड़ का मालिक हूँ। रामू ये बात सोच ही रहा था। तभी मोहन खाना खाकर पेड़ के पास आ जाता है और कहता है, रामू तुम क्या कर रहे हो? यहाँ आम खाना है तो लेकर खा लो और खाकर चले जाओ। क्या बातें कर रहे हो? चले जाऊँ? कहाँ चले जाऊँ? मैं अपने आम का पेड़ का देखभाल करने आया हूँ। जाना है तो तुम ही चले जाओ। मोहन बोला, रामू कैसे बातें करते हो? ये आम का पेड़ मेरा है। तू अपना कैसे कह रहे हो? तुम कैसा बातें करते हो? मैं इस पेड़ को बचपन से बच्चे की तरह पाला है। ये पेड़ मेरा है। नहीं, ये पेड़ मेरा है। नहीं, ये पेड़ मेरा है। नहीं, ये पेड़ मेरा है। मोहन और रामू आपस में वार्तालाप करते करते दोनों आपस में लड़ जाते हैं। दोनों का लड़ाई देखकर मुखिया जी आ जाते हैं और कहते हैं, मोहन रामू, तुम दोनों आपस में क्यों लड़ रहे हो? रुको, लड़ाई बंद करो। तुम लोगों का दिमाग तो खराब नहीं? क्या बात है, कहो। मोहन कहता है, मुखिया जी इस पेड़ को मैंने लगाया है और एक छोटे बच्चे की तरह पाला पोसा है। अब पेड़ फल देने लगा तो रामू कहता है, ये आम का पेड़ मेरा है। रामू बोला, नहीं मुखिया जी, ये मोहन सारा बातें झूठ बोल रहा है। इसे आने से पहले मैं अपने पेड़ के पास थे। इस पेड़ को हम बचपन से सेवा किया है। यहीं पर खेलते थे और निगरानी भी करते थे, आज भी करते हैं। दोनों का बात सुनकर मुखिया जी कहते हैं, तुम दोनों का बात सुनकर तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आखिर ये पेड़ किसका है और किसका नहीं, इसका फैसला हम कल करेंगे। तुम लोग अपने अपने घर जाओ। मोहन और रामू घर चल देते हैं। अगले दिन मोहन और रामू साथ में मुखिया जी पेड़ के पास आकर कहते हैं, इस पेड़ को काटकर तुम दोनों आधे आधे करके बांट लो, झगड़ा खत्म हो जाएगा। इतना बात सुनते ही रामू खुश हो जाता है और मोहन निराश हो जाता है। निराश होकर कहता है, मुखिया जी इस पेड़ को काटने की बजाय रामू को दे दीजिए, क्योंकि इस पेड़ में मेरा बचपन और माँ का यादें छुपी हुई है। मुखिया जी दोनों को बात सुनकर बोले,
रामू, तुम पेड़ काटकर बांटने के लिए तैयार हो गया और मोहन नहीं। ये बात तो सत्य है कि जो व्यक्ति मेहनत से पेड़ को लगाता है उस पेड़ को कभी नहीं काटना चाहेगा। इसलिए ये पेड़ मोहन का है। ये कहानी सीख देती है, इसलिए सच्चाई जान लेनी चाहिए, तभी सही फैसला करनी चाहिए। सच्चाई छिपता नहीं है। कहानी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए।